मित्रों, जय जय सिया राम। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल केजरीवाल जिंदाबाद में पुनः स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की उस महत्वपूर्ण खबर पर एक खास विश्लेषण जिसका सरोकार आपके हमारे जीवन में, खास करके आपके घर में जो बच्चे स्कूलों में पढ़ने जाते हैं उस पर आधारित यह विश्लेषण है। नेटफ्लिक्स पर बहुचर्चित सीरीज एडोलेसेंस चल रही है। एडोलेसेंस, इसे देखते हुए मुझे 9 साल पुराना मंजर याद आया, जब दिल्ली सरकार के एक स्कूल में 17 साल के लड़के ने अपने टीचर की हत्या कर दी थी और बतौर शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने क्या किया था उस घटना के संदर्भ में। तो सबसे पहले मैं एडोलेसेंस की जो स्टोरी है उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, क्योंकि ये कहानी ब्रिटिश स्कूल के एक मासूम से दिखने वाले 13 साल के लड़के की है जो अपनी सहपाठी की हत्या कर देता है। घर और स्कूल का माहौल, आपसी संबंध और इन सब से ऊपर सोशल मीडिया आज के बच्चों को किस कदर प्रभावित कर रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये समझना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और नेटफ्लिक्स सीरीज एडोलेसेंस इन्हीं मुद्दों और उससे जुड़े किरदारों की चिंता, दुख, नाराजगी, गुस्सा और लाचारी के भावों को बखूबी चित्रित करता है। इस सीरीज, जैसा कि आप सबको पता है, बिल्कुल इस सीरीज के जैसा ही माहौल आप सब ने, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने 2016 में दिल्ली में देखा था। तब खबर आई कि पश्चिमी दिल्ली के एक स्कूल में 12वीं के छात्र ने अपने टीचर की चाकू मारकर हत्या कर दी। जब तत्कालीन शिक्षा निदेशक ने मनीष सिसोदिया जी को इस घटना के बारे में बताया तो उनका पहला रिएक्शन था, बेशक अपराध उस बच्चे ने किया है, पर इस घटना के अपराधी हम सब हैं। ध्यान से समझिए, तत्कालीन शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने जो रिएक्शन दिया था और उस रिएक्शन में उन्होंने कहा था कि बेशक अपराध उस बच्चे ने किया है, पर इस घटना के अपराधी हम सब हैं। और यहीं से शुरू हुई थी हैप्पीनेस करिकुलम के निर्माण की यात्रा। स्कूलों में हम बच्चों को विज्ञान, गणित, भाषा तो पढ़ाते हैं, पर खुद को पढ़ना, अपनी भावनाओं को समझना और उसे स्वीकार्य तौर पर व्यक्त करना नहीं सिखा पाते हैं। बच्चों के मन में क्या चल रहा है, उन्हें कौन सी बात या घटना प्रभावित कर रही है, ये समझने का साधन ना तो घर पर मौजूद है और ना ही स्कूलों में। पेरेंट्स को लगता है कि उन्होंने बच्चों को स्कूल भेज दिया, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी सभी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, लिहाजा वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं। वहीं टीचर्स को लगता है वो अपना सिलेबस अच्छे से पढ़ा रहे हैं, परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं, लिहाजा वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। लेकिन नहीं,
स्कूल में कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी हो जाती हैं जिससे बच्चे की पर्सनालिटी भी निखर रही है, लिहाजा स्कूल भी अपनी जिम्मेदारी निभा ही रहा होता है। पर आखिर इन सब के बीच कहाँ और किससे इतनी बड़ी चूक हो रही है कि वह बच्चा, चाहे वो ब्रिटेन का हो, यानी ब्रिटेन के स्कूल का हो, या फिर दिल्ली के स्कूल का, वो चाकू उठाता है और किसी की जान ले लेता है। तमाम चर्चाओं के बाद तत्कालीन शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बच्चों के साथ भावनात्मक संवाद न होना एक बहुत बड़ा कारण है। उनका भीड़ के बीच अकेले होने का भी यही एक कारण है। लिहाजा एक ऐसा करिकुलम बनाया गया जो बच्चों को टीचर्स, पेरेंट्स और सहपाठियों के साथ दिल खोल कर अपनी बात कहने और दूसरे की सुनने का प्लेटफॉर्म देता है। इसी प्लेटफॉर्म को हैप्पीनेस करिकुलम कहा गया है या कहते हैं। 2 जुलाई 2018 को माननीय हम सबके सम्मानित दलाई लामा जी द्वारा दिल्ली सरकार के सभी 1000 से ज़्यादा स्कूलों में नर्सरी से 8वीं तक के 8 लाख बच्चों के लिए हैप्पीनेस करिकुलम लॉन्च किया गया था। हैप्पीनेस करिकुलम के 3 हिस्से होते हैं। माइंडफुल मेडिटेशन, कहानियाँ यानी स्टोरी, और एक्टिविटी यानी गतिविधियाँ। हर रोज़ स्कूल का पहला पीरियड हैप्पीनेस क्लास के लिए निर्धारित किया गया था। माइंडफुल मेडिटेशन में बच्चे शांत चित्त होकर अपने भावों, विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये बच्चों को एकाग्र चित्त होने की ट्रेनिंग देते हैं। कहानी और गतिविधियों द्वारा बच्चों को अलग अलग संदर्भों में किरदारों या उनके खुद के द्वारा उठाए गए कदम पर अपने विचार रखने का मौका मिलता है। इस हैप्पीनेस करिकुलम में यहाँ जोर सही जवाब पर नहीं, बल्कि खुद को क्या महसूस हो रहा है या खुद को क्या सही लगता है इस पर होता है। यहाँ टीचर कोई नैतिक शिक्षा का पाठ नहीं पढ़ाते, बल्कि नैतिकता क्या है इसे व्यवहारिक रूप से समझने का साझा प्रयास होता है। इन हैप्पीनेस क्लासेस का प्रभाव ये रहा कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले वो तमाम बच्चे गुस्से पर काबू करना सीख गए। उनके सहपाठियों और पेरेंट्स के साथ संबंध बेहतर होते गए। बहुत सारे बच्चों ने ये भी बताया कि वो अब अपने अन्य विषयों को भी अच्छे से समझ पाते हैं, क्योंकि पढ़ते वक्त अच्छे से ध्यान दे पाते हैं। टीचर्स ने भी माना कि वो खुद अपने सभी छात्रों को बेहतर समझ पाए। वो किस परिवेश से आते हैं, घर पर क्या चुनौतियां हैं, ये जान सकें। लिहाजा उन्हें अब छात्रों को डिसिप्लिन करने के लिए कोई अतिरिक्त कोशिश नहीं करनी पड़ती। पर दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को लगता है कि हैप्पीनेस करिकुलम हंसना खेलना व समय की बर्बादी है। मैडम मुख्यमंत्री जी का मानना है कि इस पर वक्त जाया करने की जगह एकेडमिक विषय पढ़ाए जाने चाहिए। अब मैडम को कौन समझाए कि अगर बच्चे भावनात्मक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने वो विज्ञान गणित खुद सीख कर क्या करेंगे, या फिर
अगर बच्चों में ईक्यू लेवल डेवलप नहीं होगा, इमोशनल क्षमता नहीं उनकी डेवलप करेगी, तो बाकी की पढ़ाई करके वो करेंगे क्या? इमोशनल क्षमता अगर उनकी डेवलप होगी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में वो बच्चे विज्ञान गणित स्वतः ही सीख लेंगे। पर अगर बच्चों को खुद को समझना नहीं आया, खुद पर भरोसा करना नहीं सीखा, तो इस डिजिटल युग में उन्हें डिस्ट्रैक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता, और तब ना आपका विज्ञान काम आएगा और ना ही आपकी गणित काम आएगी। इसलिए मुख्यमंत्री मैडम रेखा गुप्ता जी से निवेदन है कि वो नेटफ्लिक्स पर जाएं, एडोलेसेंस सीरीज देखें और अपने सलाहकारों को भी दिखाएं जो उन्हें ऐसे ऊट पटांग के सलाह देते फिरते हैं। अपनी सरकार के स्कूलों में चल रहे हैप्पीनेस क्लास में भी वो कुछ देर बैठें और इसके बाद अपना विचार बनाएं, क्योंकि अगर आज अपने बच्चों के भावनात्मक पक्ष को नज़रअंदाज किया तो परिणाम बहुत दुखदाई होंगे, और तब सिर्फ सॉरी कहने से काम नहीं चलने वाला है। ठीक इसी प्रकार से मैं एक और आपको जानकारी देना चाहता हूँ। हिंदुत्व और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मैंने बहुत सारी समानताएं देखी हैं। मौजूदा जो हिंदुत्व है भारतीय जनता पार्टी का, और जो उनकी शिक्षा नीति जो उन्होंने बनाई 2020 में, उसकी समानता पर आधारित मैं एक विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये जो दोनों बातें हैं, चाहे वो हिंदुत्व हो चाहे वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के एक लाइसेंस है, जो एक हिंदुओं की भलाई और दूसरा शिक्षा की भलाई के नाम पर कुछ भी बोलने और करने के लिए आज़ादी देता है। इसी तरह आज की डेट में मुगलों और मैकाले की क्या उपयोगिता है वो भी समझ लीजिए। ये दोनों जो है भारतीय जनता पार्टी के पंचिंग बैग हैं। पंचिंग बैग तो समझते हैं ना, एक हिंदुओं के साथ हुए किसी भी अन्याय और दूसरा शिक्षा व्यवस्था की किसी भी कमी के लिए पर्याप्त है। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए इनकी समानता के भी कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे हिंदुत्व के नाम पर अब किसी भी पाखंड और उद्दंडता को सही ठहराया जा सकता है। ठीक उसी तरह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का नाम लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और सरकार अपना कोई भी राजनीतिक एजेंडा पुश कर सकती है। प्रधानमंत्री जी की फोटो लगाकर पहले से अच्छी तरह चल रहे कुछ स्कूलों को पीएम श्री कहने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को शिखंडी के रूप में आगे कर दिया जाता है। अब तो सीएम श्री भी आ रहा है। दिल्ली में 60 स्कूल खुलने जा रही हैं सीएम रेखा गुप्ता जी। खैर, तमिलनाडु में डीएमके से राजनीतिक लड़ाई इन्हें लड़नी है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का 3 लैंग्वेज फार्मूला लागू करने पर उनकी ग्रांट रोक दी जाती है। राज्यों की यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर की नियुक्ति प्रक्रिया से राज्य सरकारों को ही बाहर करने की कोशिश भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम पर ही हो रही है। सुनकर हैरानी हुई होगी कि एक राज्य का स्कूल और उसके वाइस चांसलर को नियुक्ति करने की ऑथोराइजेशन जो है राज्य सरकार को नहीं होगी। है ना अजब गजब। मुगलों और मैकाले की उपयोगिता का तो अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता है। ये हमारी आज की किसी भी समस्या के जड़ में पहुंच जाते हैं। आज भी तमाम हिंदू न सिर्फ बेरोजगार, अशिक्षित और गरीब हैं, बल्कि 2014 से पहले
अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जी भी नहीं पा रहे थे। ये सब इसलिए क्योंकि सदियों पहले मुगल शासकों ने उन पर बहुत जुल्म और अत्याचार किए। ठीक इसी तरह 200 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जिसका नाम मैकाले था द्वारा कंपनी राज के भारत में लागू होने वाली शिक्षा व्यवस्था का मिनट जिम्मेदार है। आज के भारत में सभी बच्चों और युवाओं को ढंग की शिक्षा ना मिल पाने के लिए और कोई जिम्मेदार नहीं है। ठीक इसी तरह हमारी आज की हर बदहाली के लिए मुगल और मैकाले जिम्मेदार हैं। ये तो अब पूरी तरह से स्थापित हो चुका है। लिहाजा जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व और राष्ट्रीय शिक्षा नीति नुमा लर्निंग लाइसेंस की जगह परमानेंट लाइसेंस चाहिए होगा खुद के अखंड शासन के लिए। जय हिंद, धन्यवाद। आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपको मेरा यह विश्लेषण पसंद आता है तो आप सब ज़रूर कमेंट बॉक्स में आकर वीडियो देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दिया करिए। सही प्रतिक्रिया दीजिए, गलत प्रतिक्रिया दीजिए, नकारात्मक प्रतिक्रिया दीजिए, मुझे जो कहना है कहिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जरूर किया कीजिए। उम्मीद है यह वीडियो विश्लेषण आप सबको अच्छा लगा होगा। भविष्य में ऐसे और वीडियो के लिए मेरे इस चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।